किसान विरोधी विधेयक वापस होने के उपलक्ष्य में निकाली गई किसान विजय यात्रा प्रशासन ने रोका। किसान विजय यात्रा में काफी संख्या में शामिल हुए लोग महाराजा ग्रुप के चेयरमैन और ब्लॉक प्रमुख के द्वारा निकाली गई है किसान विजय यात्रा सोंख बहुत ही पुलिस प्रशासन ने नहीं दी विजय यात्रा को आगे जाने की अनुमति। मथुरा गोवर्धन तहसील क्षेत्र के सोंख मथुरा रोड पर स्थित महाराजा कॉलेज से निकाली गई किसान विजय यात्रा। यह यात्रा किसान विरोधी विधेयक बिल वापस होने के उपलक्ष्य में महाराजा ग्रुप के चेयरमैन पीतम सिंह गोवर्धन ब्लॉक प्रमुख विपिन सिंह के द्वारा निकाली गई। इस किसान विजय यात्रा में काफी संख्या में शामिल हुए लोग ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल पर निकाली गई यह किसान विजय यात्रा। वहीं किसान विजय यात्रा के सोंख में पहुंचने पर पुलिस प्रशासन ने आगे जाने की नहीं दी अनुमति और कहा कि यह यात्रा निकालने के लिए नहीं ली गई है किसी अधिकारी से परमिशन। वहीं पुलिस द्वारा आगे न जाने की परमिशन को लेकर पैदल ही चलकर सोंख क्षेत्र में स्थित अनोखी गेस्ट हाउस पर पहुंचे किसान विजय यात्रा में शामिल लोग। वहीं पीतम सिंह द्वारा किसान यात्रा में आगे लोगों को संबोधित किया और कहा कि प्रशासन द्वारा यह गलत कार्य किया गया है, जबकि 4 दिन पहले भाजपा द्वारा रैली निकली गई, उसको किसी ने नहीं रोका, जबकि हम शांति व्यवस्था बनाए किसान विजय यात्रा को निकाल रहे थे तो वही प्रशासन ने किसान विजय यात्रा को सोंख पर ही रुकवा दिया। रिपोर्ट कोमल चौधरी। सरकार के आवाज जताने को लेकर किसान विजय यात्रा का शुभारंभ किया गया था, उसके बावजूद प्रशासन द्वारा रोक दी गई है, क्या कुछ कहना चाहोगे उसको लेकर? बहुत शांतिपूर्वक हमारी यात्रा निकाल रहे थे हम किसान विजय यात्रा, और इसके लिए हमने प्रॉपर तरीके से माननीय उपजिलाधिकारी महोदय के यहाँ गोवर्धन अपनी टीम भेजकर सब लोगों ने परमिशन को मांगा। वो छुट्टी पर थे, उन्होंने फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने भेजा था सीओ साहब के पास। सीओ साहब के पास लिखित में हमने वो कागज़ भी है मेरे पास, उसकी कॉपी आपको मैं दिखाता हूँ। ये प्रॉपर तरीके से हमने ये मांगी थी, इसकी फोटोकॉपी है, वो कॉपी गाड़ी में रखी है। ये परमिशन मांगी, इसमें थाना गोवर्धन की मोहर भी लगी हुई है। और हमने बहुत ही शांतिपूर्वक विजय यात्रा का जो आयोजन किया था सभी नौजवानों ने, किसानों ने मिलकर। 1 साल से हमारे किसान संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पर, और आज उनका जो ये किसान का विरोधी बिल है, तीनों काले कानून वापस किए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, तो उसमें हमें अपना एक विजय जुलूस निकालने का हमें कोई अधिकार नहीं, किसानों को, नौजवानों को कोई अधिकार नहीं। जब सत्ता पक्ष के द्वारा 4 दिन पहले ही जिम्मेदार लोगों ने, जिसमें सांसद, मंत्री, विधायक और कई बड़े भाजपा के पार्टी के पदाधिकारी, जिन्होंने बिना किसी परमिशन के यात्रा निकाली, उसे तो नहीं रोका गया, उन्होंने पूरी की यात्रा। आज हमारी यात्रा को बीच में रोक दिया गया। अब ये लोकतंत्र को कब तक दबाते रहेंगे? क्या किसी विपक्ष को या विरोधी को कोई बोलने का अधिकार नहीं? क्या किसानों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं? तो सर क्या कहना चाहोगे सरकार का तानाशाही कहना चाहो किसानों को? सर आपको नहीं दिखाई दे रही, आप साथ चल रहे हैं सुबह से ही कि हमारी तरफ से कितनी शांतिपूर्वक एक लाइन में चलकर यात्रा निकाली जा रही थी। जैसे 4-5 किलोमीटर पर ही आगे सोंख में रोक दिया गया, जबकि रूट हमारा, जबकि हमने पहले तय कर लिया था और बताया गया था सीओ साहब से और एसओ गोवर्धन, उन्होंने मोहर लगा के दी है इस पर पूरी के आप सही तरह से परिक्रमा मार्ग में नहीं लाएंगे। तो हमने कहा हम हरगिज परिक्रमा मार्ग में नहीं ले जाएंगे, बाहर जो अच्छे सही रूट होंगे वहाँ से हम अपनी यात्रा निकालेंगे और उसका समापन करेंगे। तो सर क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों को लेकर? अब किसानों के लिए यही सच्चा संदेश है, और बहुत सारे यहाँ किसान और नौजवान आए हैं यात्रा में शामिल होने। मेरा किसानों से यही निवेदन है कि आने वाली 3 महीने बाद इलेक्शन है, आपने जो संघर्ष किया था, आपने 1 साल तक जो किसानों ने डटकर संघर्ष, चाहे वो सर्दी का मौसम रहा हो, बारिश का मौसम रहा हो, गर्मी का मौसम रहा हो, सबको झेलते हुए और ये अपने हित में अपने जो कानून वापस कराने को मजबूर किया, सरकार घुटने टेकने को मजबूर हो गई, उसके उपलक्ष्य में उनको संदेश देना चाह रहे हैं। और मैं यहीं से आपके माध्यम से, नौजवानों के माध्यम से उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके संघर्ष की जीत हुई है, ये किसानों की जीत हुई है, ये नौजवानों की जीत हुई है। बस ये संदेश है। सर आंदोलन के दौरान जिन किसानों ने अपनी शहादत दी, सर इनकी मौत हुई है, उनको लेकर क्या कुछ कहोगे सर? उनको लेकर उनके लिए बहुत सरकार को खुद सोचना चाहिए, और विशेषकर लखीमपुर खीरी की घटना हुई थी, उसमें किसानों को सरासर कुचला गया। एक जिम्मेदार व्यक्ति ने, जो कैबिनेट में मंत्री बने बैठे हैं, टैनी, अजय कुमार टैनी, उन्होंने अपने बेटे को बचाने को कई बार बयान बदले, जबकि एक
कैबिनेट जैसे संविधान के पद पर जो देश से पूरे से चुने हुए देश के लोगों के ऊपर बैठे हुए हैं, और आज प्रधानमंत्री एक पार्टी के हो सकते हैं लेकिन वो देश के सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी कैबिनेट में जो किसानों को कुचलने वाले आरोपी के पिता को अपने पास में कैबिनेट में बिठा के उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, ये किसानों के लिए इससे ज़्यादा बुरी बात नहीं हो सकती, देश के लिए बुरी बात नहीं हो सकती। और किसानों के जो शहीद हुए उनके परिवारों को एक एक नौकरी मिलनी चाहिए, उनको कम से कम 50-50 लाख रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए। किसान विजय यात्रा का शुभारंभ किया गया है और यात्रा निकल के चल रही है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे उसको लेकर, क्या संदेश यात्रा के द्वारा देना चाह रहे हैं? आज जो किसान विजय यात्रा किसान श्री प्रीतम सिंह जी के सानिध्य में जो निकल रही है, इसमें ज़्यादातर लोग सभी किसान हैं और ये केंद्र सरकार को धन्यवाद यात्रा भी कह सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से लंबे संघर्ष किसानों ने किया, उसके बाद वो कानून वापस लिए, तो केंद्र सरकार को धन्यवाद है। इसमें कोई बुराई और उसका समय ही नहीं है। केंद्र सरकार ने जिस तरीके से एक बड़ा कदम उठाया है, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हुए पूरी टीम किसान विजय यात्रा के रूप में एक छोटे से कह सकते यात्रा पर निकली है, जो हो सकता है कि शौक के अंदर ही इसका समापन हो। देखते हैं क्या रहता है, लेकिन बहुत अच्छा संदेश है किसानों का कि जिस तरीके से तीनों कृषि कानून वापस हुए हैं, उससे किसानों में खुशी की लहर है। बस यही व्याप्त है। धन्यवाद। मेरा नाम घूरेलाल शास्त्री है, मैं ब्लॉक अध्यक्ष गोवर्धन से हूँ। किसान यूनियन से हैं जी, किसान यूनियन से हूँ। आज जिस प्रकार से ये रैली का आयोजन किया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे उसको लेकर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए हमारा 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा है, हमारे करीब 900 किसानों की शहादत भी हुई है और हम ये चाह रहे हैं कि अभी जो है 1 साल पीछे पीएम साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम किसान बिल वापस ले रहे हैं, तो अच्छी बात है, स्वागत है, परंतु एक किसान बिल वापस लेने से ही काम नहीं चलेगा। हमारे यहाँ पर 900 किसानों की जो शहादत हुई है, उन परिवारों के लिए कुछ करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये छोटे छोटे बिंदु हैं, जैसे एमएसपी पर हमारा किसान भटक रहा है, मंडियों में बाहुबलियों के धान आजकल लिए जा रहे हैं और छोटे किसानों को नज़रअंदाज करके उनको घर वापस किया जा रहा है, उनके धान जो है एमएसपी पर नहीं खरीदे जा रहे हैं, तो इन पर गारंटी कानून बननी चाहिए। दूसरी बात है कि ये पराली जलाने वाली बात है, किसान पराली को ले कहाँ जाए? आप बताइए, पराली काफ़ी होती है, उसमें आग लगाएगा तो उस पर FIR होगी। इस पर कोई ऐसी कानून बने, या तो सरकार खुद पराली को उठा के ले जाए, या तुरंत ही किसान की पराली का कहीं न कोई उसका मतलब निकलना चाहिए। अच्छा, ये किसान रैली जो विजय यात्रा निकाली जा रही है, इसका क्या संदेश है, क्या संदेश ये है कि हम जो है किसान सभी एक मंच पर हैं और किसानों की बात नहीं मानी गई तो सारे किसान इस सरकार के खिलाफ वोट करेगा।